हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में, तेजस्वी मोमेंट डांस ब्लॉग में। तो देखिए, आज मैंने सुबह सुबह ही मॉर्निंग में ही ब्लॉग की शुरुआत कर दी है। तो मुझे थोड़ा टाइम मिल गया था, मैं रोज़ टहलने जाती थी, आज नहीं गई थी टहलने बाहर, तो इस नाते मैंने सोचा चलो आज ब्लॉगिंग ही कर लिया जाए सुबह सुबह। तो देखिए, मैं बिस्तर सही कर रही हूँ। शाम को जो है इधर उधर करके, जैसे बच्चे हैं खेलते हैं, रात है तो फिर इधर उधर हर सामान फैला देते हैं, तो फिर रात में कौन जाता है सही करने। इस नाते मैं भी नहीं सही करती, मैं छोड़ देती हूँ। सुबह सोचती हूँ जब झाड़ू पोछा करूँगी फिर उसके बाद में सारा सही भी कर दूँगी, तो इस नाते मैं छोड़ देती हूँ। तो देखिए, मैं गर्म पानी लेके आई हूँ पीने के लिए। गुनगुना है, हालांकि बहुत गर्म नहीं है। बहुत गर्म पानी पिया भी नहीं जाता है क्योंकि नुकसान करता है। तो गुनगुना पानी, क्योंकि मेरी आदत बन गई है, मैं कई सालों से पी रही हूँ गुनगुना पानी सुबह सुबह। अगर नहीं जिस दिन पीती हूँ उस दिन लगता है क्या नहीं की हूँ। पानी वैसे भी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। पानी अगर कमी रहता है तो शरीर में बहुत सारी बीमारियाँ होने लगती हैं। पानी वैसे भी बहुत पीती हूँ मैं। तो क्योंकि क्योंकि हम औरतों का जो है ब्यूटी जो है बना रहता है। औरतों का क्या, किसी का भी ब्यूटी पानी से ही बना रहता है, क्योंकि हमारे शरीर में पानी की मात्रा ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर हम पानी नहीं पीते हैं तो हमारे शरीर पे सिकुड़न, मतलब फेस पे जो है सिकुड़न आने लगती है, आँख के नीचे भी काले घेरे बन जाते हैं। पानी पीने के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होते हैं दोस्तों, तो पानी ज़रूर पीना चाहिए। तो देखिए, मैं झाड़ू लगा रही थी, मैंने कहा जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लेती हूँ, फिर बच्चों को जगाना रहता है, फिर लंच भी बनाना रहता है उन लोग का। तो देखिए, मैं पोछा भी लगा रही थी। झाड़ू लगाने के बाद मैं पीछे भी लगा ली थी, हालांकि मैं पीछे नहीं दिखा पाई थी झाड़ू लगाते टाइम, क्योंकि मेरा जो पीछे मैं इतना कपड़ा गाजी हूँ, फिर वहाँ अच्छा नहीं लगता है वीडियो बनाते हुए। तो यहाँ भी है, यहाँ भी कपड़ा है लेकिन थोड़ा सही से नहीं है। क्या करूँ, अकेले हूँ, टाइम नहीं मिलता है मुझे करने का इतना, तो फिर ऐसे छोड़ देती हूँ। जो कर पाती हूँ करती, नहीं तो फिर छोड़ देती हूँ। जब टाइम मिलता तभी करती हूँ। फिर जान देने से क्या फ़ायदा, कर तो पाएंगे नहीं, फिर तबीयत ख़राब हो जाएगी, फिर जो करते रहते हैं वो भी नहीं हो पाता है। इस नाते जो कर पाते हैं कर देते, नहीं तो फिर छोड़ देते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं बाहर आ गई हूँ। बाहर भी मैंने रात में कपड़े डाले थे, क्योंकि दिन में कपड़े जो हैं कलर उतर जाते हैं, तो मैं रात में ही डाल देती हूँ। मशीन में कपड़ा ऐसे सुबह धुल लेती हूँ, लेकिन शाम को ऐसे छोड़ देती हूँ मशीन में कपड़ा, फिर रात में बाहर डाल देती हूँ। तो देखिए, मैं बाहर आ गई थी, कपड़े सूख गए थे, तो मैंने कहा चलो हटा लेते हैं। और तखत रखा है, उस पर इतना ज़्यादा धूल जम जाता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। देखिए, मुझे एक कागज़ गिरा हुआ मिला था, मतलब इन्हीं का था, मेरा नहीं था, मेरी स्कूटी से निकला हुआ था, शायद वहीं पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा चलो तो चेक कर लेते हैं कैसा कागज़ है, क्योंकि कागज़ होता है कभी कोई ज़रूरी निकल जाता है तो फिर इधर उधर ढूंढो, मिलता भी नहीं है, इधर उधर चला जाता है वो। देखिए, मैं बाहर झाड़ू लगा रही थी, तो इतना ज़्यादा हवा चल रहा है दोस्तों बाहर की, मतलब जो मैं आगे की तरफ फैला रही थी, मतलब कूड़ा जाए उधर, लेकिन कूड़ा वापस आ जा रहा था पलट के, क्योंकि हवा बहुत तेज़ थी। तो देखिए, झाड़ू लगाते नहीं बन रहा था, सब उड़ उड़ के जिधर मैं झाड़ू लगा रही थी उधर ही आ जा रहा था। तो मैं परेशान हो गई झाड़ू लगाते लगाते। तो मैंने कहा अब क्या करूँ, ऐसे तो जाएगा नहीं, सारा कूड़ा जो है उधर पलट के इधर ही आ जा रहा है। देखिए, तो परेशान हो गई झाड़ू लगाते लगाते। सारा कूड़ा देखिए पलट पलट के उधर आ जा रहा है। सुबह सुबह इतना भागा दौड़ी रहती है दोस्तों कि क्या बताएं। एक तो बच्चे मेरे हैं, जगाओ फिर सिफारिश करो उनको, तब जाके उठते हैं। फिर थोड़ा लाड प्यार करो, बिना लाड प्यार के दोनों नहीं मानते हैं। देखिए, मैंने झाड़ू रख दिया, मैंने कहा चलो ऐसे नहीं काम बनेगा, अब इसमें पानी मार देती हूँ। देखिए, गाड़ी इनके ऐसे रास्ते मिला के खड़ी कर देते हैं, जहाँ मन वहाँ खड़ी कर देते, किनारे नहीं खड़ी करते, तो उसको सुबह झाड़ू लगानी होती है तो दिक्कत होती है। फिर मैं खड़ी होकर देख रही हूँ मैं क्या करूँ, अब क्या करूँ, उड़ जा रहा है सब। तो देखिए, मैं पाइप लेके आई हूँ, पानी मारने के लिए, पानी छोड़ देते हैं तो अपना साफ़ भी हो जाएगा, फिर उड़ के आएगा नहीं। रोड है तो यहाँ जो है इतना ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ के आता है कि दिक्कत हो जाती है। शाम तक, सुबह हम धुलेंगे, झाड़ू लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन शाम को होते होते इतना ज़्यादा भर जाता है कि दिक्कत हो जाती है, धूल धूल हो जाता है। कोई भी सामान रख दो तो उस पर धूल चढ़ जाता है। देखिए, मैंने कहा चलो थोड़ा रोड पे भी पानी मार देते हैं, फिर वहाँ क्या है मिट्टी धूल नहीं आएगा दिन भर। देखिए, ये लोग सोए ही रहते हैं दोस्तों, तभी मैं काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि उठने के बाद फिर इन लोगों में फंसना रहता है, इस नाते दिक्कत होती है।
मैं तो थोड़ा कम पानी वहाँ रोड पे कर पाई थी। मेरे हस्बैंड जो रहते हैं वो पानी बहुत ज़्यादा रोड पे कर देते हैं कि फिर धूल दिन भर नहीं आता है, पानी ज़्यादा वहाँ मार देते हैं तो फिर धूल मिट्टी नहीं आती रहती दिन भर। यह है सूख जाता है, धूप इतना तेज़ होता है कि सूख जाता है। तो देखिए मैं आज मिस्त्री बनी हुई हूँ, फर्श टूटा हुआ था तो काफ़ी दिन से मैंने सोचा कि उस पर सीमेंट लगा देती हूँ। मैंने इनसे कहा भी कि लगा दो, लेकिन ये टाइम भी मिलता है तो वैसे टाइम भी नहीं मिलता, लेकिन जो मिलता भी है तो न वो सोने में बिता देते हैं, अपना सोते रहते हैं। तो मैं सोची यही करेंगे, मुझे ना करना पड़े, लेकिन ये सुनते कहाँ हैं। तो रखा था काफ़ी दिनों से, मैंने कहा कि सीमेंट ख़राब हो जाएगा तो चलो मैं आज यही कर देती हूँ। क्योंकि ना मैंने आज सुबह मैं घूमने गई हूँ, ना एक्सरसाइज करी हूँ, कुछ नहीं करी हूँ। मैंने सोचा चलो आज काम ही कर लेते हैं, फिर ब्लॉग ही बना लेते हैं। देखिए वहाँ तो छोटा छोटा फर्श टूट जाता है तो धीरे धीरे करके सारा टूट जाता है, फिर वही अच्छा नहीं लगता है। देखिए थोड़ा अभी जल्दी ही बनवाए हैं फर्श, लेकिन तब भी थोड़ा थोड़ा टूटने लगा है। देखिए मैंने कहा चलो मैं आज ही इसको फर्श कर लेती हूँ अच्छे से। जो मेरे हस्बैंड को करना था वो करना है, वो मुझे करना पड़ रहा है। देखिए गीला हो गया था क्योंकि मैंने पानी उसमें पहले भी डाल रखा था। तो देखिए सीमेंट ऊपर से डाल के मैं उसको सही से कर रही थी। हालांकि बहुत अच्छे से बना है। ये टूट गया था, कई दिन से मैं कह रही थी इनसे कि टूट जा रहा है। बच्चे हैं खेलते हैं, फिर निकलता रहता है, उसमें से निकलता रहता है। लेकिन कह रहा था अच्छा ठीक है कर देंगे, फिर सुनते नहीं हैं। कर देंगे, बस कब करेंगे ये नहीं पता कब करेंगे। तो इस नाते मैंने कहा अब चलो इन्हीं के सहारे घर रहेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, तो मैं आज ही थोड़ा टाइम है सुबह सुबह तो मैं कर लेती हूँ। क्योंकि शाम को बच्चे खेलने लगते हैं तो मैं सोचती हूँ अगर शाम में कर दूँगी तो फिर बच्चे उसको फिर वो कचर देंगे, फिर अच्छे से नहीं हो पाएगा वो। देखिए मैं छोटा छोटा ढूंढ रही थी कि और कहाँ है और कहाँ मैं लगा देती हूँ सब जगह। तो 2-3 जगह मिला है तो मैंने लगा दिया। देखिए मैं उसको और अच्छे से क्लीन कर रही थी कि उस पर धब्बा उब्बा ना लगा रह जाए, अच्छे से हो जाए। फर्श वैसे टूट बहुत जल्दी जाता है। अभी तो हमको लगता है 3-4 महीने हुआ है इसको करवाए हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके टूटने लगा है। तो देखिए मैं उसको डिब्बा धुल रही थी। तो देखिए दोस्तों मैं आ गई हूँ यहाँ बाथरूम में, पीछे आ गई हूँ। वॉशिंग मशीन में डाल रही थी कपड़ा डालने। मैंने सोचा चलो ब्रश भी कर लेते हैं। मैंने पानी खोल दिया है, मशीन में पानी जा रहा है। तो देखिए किस तरह से पीछे जो है कितना सामान रखा है। यहाँ तकत मैंने डाल दिया एक, जैसे होता है कोई सामान ले आओ बाज़ार से या फिर कपड़ा निकला है इधर उधर रखने, तो वहाँ मैं सारा सामान रख देती हूँ। फिर बच्चों का अपना खिलौना जो भी रहता है वहाँ सब रखे रहते हैं, फिर आसानी से मिल भी जाता है। मार्केट से सामान ले आते हैं, सब्जी वब्जी ले आते हैं, फिर कोई भी सामान वहाँ रखा जाता है, फिर बाद में अपनी जगह पे रखाता है, अच्छा रहता है। तो देखिए मैं मशीन में पानी डाल रही थी। मैंने सोचा चलो पानी जब तक जा रहा मशीन में तो तब तक मैं ब्रश भी कर लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों मैंने ब्रश भी कर लिया है। मैं जल्दी जल्दी कह रही थी मैं कपड़ा डाल देती हूँ। मैंने शर्फ डाल के मशीन चला दिया। फिर उनकी जेब से मैं पैसे ढूंढ रही थी कि कागज़ कोई ना मिल जाए, कोई ये कहते हैं जब मशीन में कपड़े डालना तो चेक कर लेना जेब में कहीं कुछ रहे ना, नहीं तो पैसे का तो कागज़ रह जाता तो ख़राब हो जाता है। कोई इम्पोर्टेंट अगर कागज़ रहे तो दिक्कत हो जाती है। तो इस नाते मैं चेक कर रही हूँ। तो देखिए दोस्तों मैंने कपड़ा डाल दिया है, हाथ धुल के मैं भी जा रही थी। सोची मैंने कि बच्चों को जगा देती हूँ, ये लोग सोते रहते हैं बिना जगाए, जगते नहीं हैं और जगाओ भी तब पर नहीं सोते हैं। देखिए कंबल ओढ़ के सोए हैं सब लोग, क्योंकि कूलर चल रहा है तो ठंडक लगता है। इस नाते मैंने एसी नहीं लगवाया अभी। मैं सोच रही थी ठंडक लगता है कूलर में ही कंबल ओढ़ते हैं ये लोग, क्योंकि कूलर जो है हमारा बाहर से है, इस नाते बहुत अच्छा रहता है, बहुत आराम रहता है, गर्मी नहीं लगती है। दिन में थोड़ा जब वोल्टेज कम हो जाता है तभी गर्मी लगती है, नहीं तो गर्मी नहीं लगती है। मैंने उन लोगों को जगा दिया है लेकिन वो लोग उठे नहीं हैं, तो मैं कह रही थी तब तक मैं किचन का काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि 2 तरह की सब्ज़ी बनानी होती है। तो मैंने भिंडी ले लिया है। भिंडी कोई खाता नहीं, सिर्फ मैं ही खाती हूँ, भिंडी को कोई नहीं खाता है। मेरे हस्बैंड उनसे कहेंगे खा लो, थोड़ी सी ले लो भिंडी, तो कहेंगे तुमने लिया है तुम ही खाओ। तो मुझे अच्छी लगती है भिंडी, हालांकि बचपन में नहीं अच्छी लगती थी, लेकिन ये है कि फ़ायदे के नाते सब लोग खाते हैं कि चलो आज के ज़माने में फ़ायदे के नाते तो अच्छा भी ना लगे तब भी लोग खाते हैं कि चलो हाँ खा लेते हैं, सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। तो मैंने हरी मिर्च ले रखा था। तो देखिए मैंने छोटा सा ये जाली वाला वो टिफ़िन है मेरे पास, तो मैं इसी में रख देती हूँ, डिब्बा है।
मिर्चा इसमें ख़राब नहीं होते हैं। तो मैंने भिंडी, देखिए दोस्तों, मैंने भिंडी रख दिया है धुलने के लिए, धुल दिया है, उसको साफ़ कर दिया है, फिर मैंने अलग वहाँ से हटा के रख दिया है। मैं सोच रही थी रैक पहले साफ़ कर लेती हूँ, धुल लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं भिंडी कट करती हूँ। क्योंकि मैंने सुबह उठा तो उसको साफ़ नहीं किया था, तो मैंने सोचा पहले वो जो गंदा है सामान भिंडी उसको निकाल लेते हैं, फिर धुल लेते हैं, फिर इसको क्लीन करते हैं। तो देखिए मैं सब साफ़ कर ली हूँ। तो मैं भिंडी कट कर रही हूँ। मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी कट करके भी इसको छौंक देते हैं, फिर उसके बाद में दूसरी सब्ज़ी भी बनानी रहती है और इन लोग को जगाना भी रहता है। तो देखिए मैं इसको दूसरी लोहे वाली कढ़ाई में जो है अलग से मैं इसको कह रही थी छौंक दूँगी, फिर इसके इधर जो दूसरी सब्ज़ी बना लेंगे। मुझे तो सबसे ज़्यादा आलस दोस्तों लगता है लहसुन छिलने में। लहसुन छिलने में मुझे बहुत दिक्कत होती है। मैंने भिगा के रखा है, लेकिन तब भी है सब्ज़ी में डालना तो रहता है ये थोड़ा थोड़ा करके। तो देखिए मैं छौंक रही थी। भिंडी में थोड़ा प्याज डाल देते हैं, क्योंकि ये कहते हैं थोड़ा प्याज डाल दो उसमें, तब मैं खा लूँगा, लेकिन खाते तब भी नहीं हैं, इनको नहीं अच्छा लगता है। लेकिन कहते हैं, मैंने एक दिन ऐसे बनाया था भिंडी, अपने लिए ही बनाया था, तो मैंने प्याज नहीं डाला था उसमें। तो ये कह रहा था अगर तुम प्याज डाली होती तो मैं खा लेता। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अभी अगली बार बनाऊँगी तो प्याज डाल के ही बनाऊँगी। लेकिन तब पर भी नहीं खाते हैं, मुझे पता है, खाली कहते हैं कि मैं खा लूँगा भिंडी, लेकिन खाते नहीं हैं। तो देखिए मैं लहसुन छील रही थी जल्दी जल्दी, कि जल्दी जल्दी मेरा लहसुन हो जाता, तो मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके इन लोगों को जगाती। ओके। हैं फिर मिलते हैं आपसे तैयार उनको भेजने के बाद में। तो देखिए दोस्तों, ये हो गया, मैंने सब्ज़ी कट कर लिया है। फिर दूसरी कढ़ाई में मैं आलू परवल की सब्ज़ी जो है छौंक दे रहे हैं, फिर उन लोग को तैयार कर
तो देखिए दोस्तों, मैंने नहा लिया है, सारा काम मेरा कंप्लीट भी हो गया है। दूध भी आज सुबह आ गया था तो मैंने गर्म भी कर दिया है। तो देखिए मेरे बच्चे दोनों स्कूल जा चुके हैं और दोस्तों आज के लिए इतना ही। और क्या कहना था, बस यही कहना था। अगर हमारा ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और क्या बोलते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, अपना ध्यान रखिए। देखिए मैं नहा के आई हूँ फिर भी पसीने से भीग गई हूँ। कितना पसीना होता है, कितना पसीना होता है। तो बस अब मैं चलती हूँ, थोड़ा काम निपटाऊँगी और भी घर का, नहीं तो फिर बुटीक का। फिर अगर हमारा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए और बताइए कि कैसा लगता है। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, गर्मी में खूब पानी पिएगा और क्या, बस बाय बाय।